बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री हम किस चीज़ की पढ़ रहे थे? अल्कीन की पढ़ रहे थे, हाइड्रो हेलोजिनेशन में। स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है जी। यहाँ पे आप लोग एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये ऊपर टॉपिक में लिख लें कि एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं किस चीज़ के? इलेक्ट्रोफाइल के, जिसमें हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। हम ये पिछली वीडियो से यही डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन, जिसे HX भी कहते हैं, ठीक है जी। HX, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसमें हमने स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है कि हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। स्टीरियो केमिस्ट्री किसी को पता है कि क्या होती है? स्टीरियो केमिस्ट्री हमारे पास जो है, इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन भी है। पिछली वीडियो में भी इस चीज़ का हिंट दिया था कि हमारे पास अल्कीन जो होते हैं जिसमें H और X ऐड हो रहा होता है, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक भी नहीं होती। मीन्स कि वो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हम नहीं डिस्कस करते। इट हैज़ नो इफ़ेक्ट। स्टीरियो केमिस्ट्री का जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अभी आगे हम चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इसका कैसे नहीं होता। सबसे पहले एक चीज़ आप लोग ये नोट करेंगे, जब भी आप लोग कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री और ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक मिनट, ये चलें जी, ये अब सही नज़र आ रहा है। हाँ जी, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया। और दूसरा एक वर्ड है रीजियो केमिस्ट्री, ठीक है जी। रीजियो केमिस्ट्री जो है और स्टीरियो केमिस्ट्री में हमारे पास फ़र्क क्या है? फ़र्क की जो है वो बुनियाद इस चीज़ पे रखी गई है कि अगर हमारे पास कायरल कार्बन, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि इफ़ कायरल कार्बन इज़ फॉर्म्ड, कायरल कार्बन क्या है ये भी अभी देखते हैं। देन ईदर इट इज़ R और S, R और S को भी देखते हैं। रीजियो केमिस्ट्री क्या है? वो कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपके पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड अल्कीन का, फिर हम देखते हैं कि विच, उसी डबल बॉन्ड में विच C ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गेट्स H प्लस, जो हम HX की बात कर रहे हैं इस चीज़ में, इसमें हमारे पास कौन H जो है, कौन से कार्बन के जो डबल बॉन्ड, इसके पास जाएगा H प्लस या इसके पास जाएगा इस कार्बन के साथ, ये डिस्कस करेंगे। एंड विच C गेट्स X, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमने देखा है कि स्टीरियो केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कायरल कार्बन फॉर्म हुआ है तो वो R होगा या S होगा। और फिर ये रीजियो केमिस्ट्री में ये फ़र्क है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है और उसमें HX की जो है क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, तो हम उसमें देखेंगे कि कौन सा C H लेगा और कौन सा C X लेगा। तो सबसे पहले यहाँ एक और चीज़ देखते हैं कि हमारे पास जो है कायरल कार्बन क्या है। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन वो कार्बन दैट हैज़ 4 डिफरेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, डिफरेंट ग्रुप अटैच, ठीक है जी, टू इट। अब हमारे पास लेट सपोज, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, एग्ज़ाम्पल में कार्बन के साथ मैं 4 कोई भी Cl लगा लूँ, H लगा लूँ, यहाँ फिनाइल को लगा लूँ और यहाँ CH3 लगा लूँ, तो मेरे पास ये 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच है। ये जो कार्बन है ये कौन सा क्या कहलाएगा? ये कायरल कार्बन कहलाएगा। हमने जो कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन की थी जिसमें हमारे पास C के ऊपर प्लस आ रहा था, तो ये भी हमारे पास कायरल कार्बन के तौर पे एक्ट करेगा। और कब करेगा? और इस पर रीजियो केमिस्ट्री या स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या असर होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। एक R और ऊपर S की बात हुई है। R का मतलब है राइट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी का रोटेट करना, ठीक है, ये डायरेक्शन। और S जो है वो लेफ़्ट भी आप लोग ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी।
ये फिशर प्रोजेक्शन वगैरह ये जब स्टडी करेंगे तब ये आप लोगों को ये डिटेल से समझ आएंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास रेशियो केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर कोई आप लोगों को कहता है कि कोई फ़र्क बता दें इसमें भाई हमारे पास क्या डिफरेंस है, तो हम इसका छोटा सा फ़र्क ये लेंगे जो मैंने ऊपर भी बताया कि हमारे पास जो रेशियो केमिस्ट्री है ना, ये वाली चीज़ रेशियो केमिस्ट्री हमें फाइनल अरेंजमेंट बताती है कि हमारे पास जैसे एटॉमिक अरेंजमेंट है ना, फाइनल एटॉमिक अरेंजमेंट हमें बताती है। जैसे हमने मार्कोनिकॉफ रूल डिस्कस किया पिछली वीडियोस में, मार्कोनिकॉफ, ये स्पेलिंग फुल ठीक कर लें, ये मार्कोनिकॉफ रूल डिस्कस किया तो ये हमारे पास रेशियो केमिस्ट्री में जो है ये रेशियो सिलेक्टिव हो गया। मींस कि हम इसे इसके अंडर जो है स्टडी करते हैं कि H जो है वो कहाँ किस वाले कार्बन के पास जाएगा और जो साथ में न्यूक्लियोफाइल था नेगेटिव में आ रहा था वो किस में जाएगा, कौन से कार्बन में जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल भी यही डिस्कस कर रहा था कि जिसके पास नंबर ऑफ H+ ज़्यादा है तो H उसी के पास जाएगा। ठीक है जी, ये यहाँ तक समझ आ गई। तो ये हमें फाइनल रिज़ल्ट देता है कि हमने फाइनल रिज़ल्ट क्या लेना। लेकिन स्टीरियो जो है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री, उसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे पास उसकी अरेंजमेंट क्या है, उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी है स्पेस में, 3 डायमेंशन में उसकी स्पेस में एक पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी है। यहाँ तक समझ आ गया, मतलब कि वो मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई करता है मॉलिक्यूल को कि हाँ भाई इस एंगल से भी इस पर रिएक्ट हो सकता है और इस एंगल से भी हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखते हैं, अब हम मज़ीद इसी स्टीरियो केमिस्ट्री को जो है वो स्टडी करते हैं किस चीज़ में, डिटेल में हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टीरियो केमिस्ट्री को वो कहते हैं कि हम ये चीज़ें आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगी इसी चैनल पे, ये सिर्फ समझने की बातें हैं, फिर जो मेन बातें हैं वो हमने मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि थ्योरी कहीं आएगी, डायरेक्ट आपको ये पूछा जाएगा एग्जांपल में कि ये स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी क्या है। तो ये सिर्फ समझने के लिए कि आपको अगर कहीं भी वर्ड यूज़ होता है तो आपको समझ आए। तो अब ये देखें कि वो कहते हैं दी स्टडी ऑफ डिफरेंट 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ठीक है जी, किस चीज़ की, एटम इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, ये अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई। हम पढ़ ये रहे थे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था H और X का। ठीक है जी, यहाँ पे भी हमने मैकेनिज़्म और ये चीज़ें देखी थी। हम इसमें हमारे पास जो भी होगा स्टीरियो केमिस्ट्री में, जो हमारा रिज़ल्ट आएगा स्टीरियो केमिस्ट्री का, उसमें हमें रेज़िमिक मिक्सचर जो है वो ऑब्टेन होगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मैंने कहा कि स्टीरियो केमिस्ट्री में हमें ये चीज़ जो है वो मिल रही है लास्ट पे। अब वो कैसे मिलेगी, रेज़िमिक मिक्सचर कहते किसे हैं, रेज़िमिक मिक्सचर जो होता है वो और 50% और का प्रोडक्ट हो। ठीक है जी, और 50% जो है वो S का प्रोडक्ट हो, तो इससे हम कहेंगे ये रेज़िमिक मिक्सचर बन रहा है। मींस कि इसमें लेफ़्ट भी है राइट भी है। अच्छा, रेज़िमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, क्योंकि एक किस्म का ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा इफ़ेक्ट। ये छोटी छोटी बातें हैं सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो मैंने कहा कि मुझे स्टीरियो केमिस्ट्री में जो है वो क्या मिल रहा है, रेज़िमिक मिक्सचर। मींस कि अब मैंने पहले कहा था कि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, अब देखते हैं जी इसका कैसे इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है जी, वो फिर कहते हैं कि जिन बच्चों ने डिटेल में देखनी है वीडियो, चलें जी उनके लिए तो डिटेल है, पूरी एग्जांपल है, कैसे नहीं है क्यों नहीं है वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ये नहीं मतलब होता, वो कहते हैं कि बस मेन चीज़ हो। तो मेन में हम यही कहेंगे कि दे आर नॉट स्टीरियो सिलेक्टिव। मीन्स कि इनकी कोई सिलेक्शन नहीं होती, इनका कोई पता नहीं चलता, बल्कि इनका एक किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, और स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है जी, अब आप HX की एडिशन को इन 2 चीज़ों पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री को इन 2 चीज़ों पे लिखने के हमारे पास कोई भी ये स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं होते, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होते।
इसमें एक और चीज़ आप लोगों ने ये देखनी है कि वैसे ये समझाने के लिए चीज़ें हैं कि हमारे पास जो है कभी कभार ऐसा भी होता है कि एनेंशियोमर्स बन जाते हैं। अब एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि डायस्टीरियम आइसोमर्स बन जाते हैं। ठीक है जी, मैं ऐसे ही बता दूं कि एनेंशियोमर्स जो होते हैं एक किस्म का इसमें कायरल कार्बन जो है वो होगा, और ये मिरर इमेज होंगे। अगर आप लोगों को कहीं पे भी ये नज़र आ जाए, ये इसी की स्टीरियो केमिस्ट्री में ही आपको मिलेंगे एग्जांपल की। ये डिटेल में एक किस्म का हम एग्जांपल अगर देखेंगे कि तो उसमें हमें मिलेंगे। और डायस्टीरियोमर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी दो सेम चीज़ें होती हैं लेकिन उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो अलग होती है। ठीक है जी, ये एज और वो दूसरी डॉटेड लाइन पर जब हम शो करेंगे तो ये हमारे पास जो है एनेंशियोमर नहीं होती, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट एग्जांपल पे। हमने ये कहा कि हमारे पास रेजिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होगा, मींस आर भी आएगा और एस भी आएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अटैक हमारे पास दो तरफ से कर सकता है। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में अगर मैं लूँ पहले एक एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH H 1 2 3 4 और ये CH3। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब हमने देखना है कि ये मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ वाले कार्बन और यहाँ वाले कार्बन सेम नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ अगर इस पे मैं H और X ऐड करूँ, ये पार्शल पॉजिटिव होगा, ये पार्शल नेगेटिव होगा, और हमारा अटैक जो है वो यहाँ पे होगा। जब ये वाला बॉन्ड जो है, दो पॉसिबिलिटीज़ थी, वहीं पीछे वाली बात है कि मैकेनिज़्म में हमारे पास जो है दो पॉसिबिलिटीज़, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट मरकानिकॉफ रूल लगाते हैं। देन लंबे खाते में नहीं पढ़ते कि भाई यहाँ मैकेनिज़्म की दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो मरकानिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि H जो है ये वहाँ पे ऐड होगा जहाँ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ पे ज़्यादा हैं, देखें। अगर यहाँ पे मैं करूँ या यहाँ पे करूँ, बात एक ही है, इसके पास भी H है, इसके पास भी H है। ठीक है जी, लेकिन मरकानिकॉफ रूल में एक और चीज़ भी है कि जो X होता है वो जिसके पास ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एटम होना ये उसी के पास जाता है। इसके ज़्यादा है ना, तो X ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, अगर इस पर नेगेटिव आता है तो इसके साथ ये जो है ये किस चीज़ को, H को अट्रैक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH, इस पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा। और ये CH के साथ यहाँ H लगा लें, यहाँ H2 लगा लें, बात एक ही है, CH3 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब अगले स्टेप में मैं आपको ये खोल के दिखा रही हूँ। BR जो है यहाँ HX लिया है ना, तो यहाँ H यहाँ हेलोजन आएगा, यहाँ HBr कर लें। BR नेगेटिव है या हमारे पास X नेगेटिव जो है वो आके इस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है, तो एरो ऐसे जाएगा CH3 CH2 CH2 CH, ये BR CH2 और ये CH3। अब आप लोगों ने एक चीज़ ये नोट करनी है कि ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे पहले पॉजिटिव था, ठीक है, इसके साथ एक H लगा हुआ है, यहाँ ये इस H को नीचे लगा लें, इससे यहाँ से हटा लें ताकि आपको समझ आए। यहाँ हमारे पास मीथेन इथेन और ये क्या है, प्रोपेन। तो ये तीन ये लगे हुए हैं, 3 कार्बन चेन, और ये मीथेन और ये इथेन 2 कार्बन चेन जो है ये लगी हुई है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये तो दोनों डिफरेंट है, यहाँ ये ब्रोमीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये वाला कार्बन क्या होगा, ये कायरल होगा ना, इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो कायरल कार्बन होता है उसमें रेजिमिक मिक्सचर बनता है। उन्होंने ये बात की है, वो एनेंशियोमर्स बनाएगा। मैंने ये ऊपर बात की है ना कि वो एनेंशियोमर्स बनाएगा। तो हमें ये पता है कि जब एनेंशियोमर्स बनते हैं तो या R होगा या S होगा।
तो इसमें जो है कायरल कार्बन ये जो है इसमें 2 स्टीरियो केमिस्ट्रीज होंगी, या आर होगी या एस होगी। तो ये देखते हैं कि हमारे पास आर और एस कैसे बनेगी। चलें जी, एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पीछे एग्ज़ाम्पल कौन सी दी थी, यहाँ CH3 था, फिर CH2 था, CH2 था, C था, Cl था, H था कि Br था, सॉरी Br था, Cl नहीं था, Br था, CH2 था और ये CH3 था। अच्छा, यहाँ एग्ज़ाम्पल मैंने खोल के लिखी हुई, अपनी आसानी के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मैंने यही चीज़ें की हैं, यहाँ सी लगा लें और गिन लें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बात वहीं है, डबल बॉन्ड भी वहीं आ रहा है, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे आ रहा है। हमने अपनी आसानी के लिए बार बार ये लिखने के लिए सिर्फ मैंने ये वाली चीज़ें लगा ली हैं, ठीक है जी। अब ये जो है ये हमारे पास इस Br के लिए है, अगर आप लोगों को ये चीज़ें सब, और H जो है इनके साथ साथ हैं, ऐसा समझें। जहाँ डबल बॉन्ड आएगा आप लोगों ने खुद जो है वहाँ H जो है फिट करने हैं कि हमारे पास यहाँ कितने होंगे। अब जो है मैंने ये चीज़ की है, इस पे HCl मैंने कहा कि इनैंशियोमर्स 2 बन सकते हैं, 2 इनैंशियोमर्स बन सकते हैं ना। तो मेरे पास इनैंशियोमर्स कैसे बनेंगे, 1 मिनट पहले मैं 2 बना लूँ ना। ये देखें, ये मैंने कहा कि ये इनैंशियोमर्स हमारे पास R बनेगा या S बनेगा। तो ये वाली पोजीशन है ना, इस पे एक वेज होती है। वैसे हर मतलब ये नहीं कि आप ये लाइनें लगाएं और ये एक हमारे पास वेज पोजीशन होती है, एक लाइन वाली होती है। फिर यहाँ भी वही चीज़ वो कर लें। इनैंशियोमर्स का मतलब होता है मिरर इमेज। अगर मैं यहाँ से एक मिरर लगाऊं तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो इस साइड पे आएगी। मतलब ये देखें कि ये मैंने यही चीज़ आपको ये वाली सब जगह जो है वो मिरर इमेज दिखा दी है यहाँ पे। मतलब कि ये वाली इस जगह पे आ रही है तो इसी के साथ ये मिरर इमेज है। अगर यहाँ पे Br लगता है और यहाँ पे H लगता है तो हमारे पास जो है यहाँ पे फिर H लगेगा दूसरी उसमें, और यहाँ पे Br। तो ये क्या हुआ, ये एनैंशियोमर्स बन गए। मीन्स कि एक जो है वो R बन गया तो एक S बन गया, ठीक है जी। एक राइट है तो एक लेफ्ट है यहाँ पे जो है। अब हमने ये देखना है कि ये मैंने तो कह दिया कि भाई स्टीरियो केमिस्ट्री था, वो रीजियो जो है हम केमिस्ट्री डिस्कस नहीं करें, चले उसको तो निकाल ही दे, स्टीरियो करते हैं। स्टीरियो में हमारे पास ये था कि R और S बन रहा था। फिर हमने कहा कि इनैंशियोमर्स भी बन सकते हैं और डायस्टीरियोमर्स भी बन सकते हैं, मैंने यही बात की ना। फिर मैंने कहा कि इनैंशियोमर्स ऐसे फॉर्म होंगे। अच्छा, हमें फिर भी समझ नहीं आ रही कि हमारे पास R और S फॉर्म किस तरीके से हो रहे हैं, ये भी देखते हैं। अब जो है वहीं पीछे वाली, अगर यही वाली एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ, यहाँ से इसे डायरेक्ट एरो लगा के मैं यहाँ शो कर देती हूँ। ये ऊपर से एरो आ रहा है, नीचे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे ये कहा कि CH3 जो था, पीछे जो भी मैंने चीज़ एक डिस्कस की है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, तो वहीं पीछे वाली चीज़ें दोबारा से यहाँ कर लेते हैं। असल में कुछ चीज़ ये थी ना पीछे जो हमने बनाई थी कि हमारे पास जो है यहाँ पे अब Br नेगेटिव जो है वो रिएक्ट करेगा, ऐसी बात थी ना। अब हमने ये देखना है कि जहाँ पे ये इसी चीज़ को मैं यहाँ पे शो करती हूँ कि जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव होता था, मैंने कहा था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कुछ याद आया आप लोगों को पीछे वाली वीडियोस का? मैंने ये बात की थी ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसके ऑर्बिटल्स जो हैं वो खाली होंगे। हमें पता है कि हम ऑर्बिटल्स ऐसे बनाते हैं, ठीक है जी। एक ऑर्बिटल ये है। अब इसमें हमारे पास ये जब है ही पॉजिटिव तो ये खाली है। अब जो आने वाला Br है, कोई भी Br है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो था, Br कर लें, Cl कर लें, F कर लें, उसकी प्रोबेबिलिटी या उसकी पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो इसमें भी रिएक्ट कर सकता है, आगे लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है। तो यहाँ लगेगा R हो जाएगा, यहाँ लगेगा S हो जाएगा। दोनों की तरफ पॉसिबिलिटीज़ है ना। अगर यहाँ से अब मैं दिखाऊं कि Br नेगेटिव जो है वो आ रहा है, वो यहाँ पे लगेगा ऐसे, इसके साथ ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल दिखा लें और उसकी पॉसिबिलिटीज़ ये भी है। तो पॉसिबिलिटी तो दोनों तरफ से है ना।
अगर दोनों तरफ से है तो हमारे पास आंसर में क्या बनेगा, यहीं ये वाली चीज़ें नहीं लिखती, सिर्फ एक बार ये दिखाती हूँ कि हमारे पास एक बार बी आर नीचे लग जाएगा और दूसरी बार बी आर ऊपर लग जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात। आर कर लें, एस कर लें, इन दोनों के 50-50% आने पे हमने इसे कहा कि ये रेसिमिक मिक्सचर है। ठीक है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसी में हमने इसकी एक समरी देखनी थी। एक मिनट जी, हमने इसकी समरी देखनी थी कि वो कहते हैं कि अगर इस पूरी चीज़ को मैं समराइज़ करूं, वो कहते हैं कि कोई भी अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने ये भी देखनी है कि वैसे इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास स्टीरियोजेनिक कौन सा सेंटर होता है या हमारे पास पहले से कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन हम बनाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कायरल कार्बन अवेलेबल नहीं होता है, जैसे इस एग्जांपल में हमने लास्ट में बनाया, हमारे पास ये कायरल कार्बन ऑलरेडी नहीं था, मीन्स कि इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं थे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऑलरेडी कायरल कार्बन अवेलेबल होता है। ठीक है जी, अब वो कहते हैं कि जो कायरल कार्बन हमारे पास नहीं होता और बाद में हम बनाते हैं तो वो हमें एनेंशियोमर्स देते हैं, मीन्स अगर जहाँ एनेंशियोमर्स आ रहे हैं तो वहाँ हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। ठीक है जी, और ये भी नहीं है कि हमें डायस्टीरियोमर में रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मसला ये सारा चल रहा है कि एनेंशियोमर्स तब आएंगे जब हमारे पास कायरल कार्बन बाद में बनेगा। ठीक है, स्टीरियोजेनिक का भी यही मतलब होता है। अच्छा जी, एक और चीज़ भी आप लोगों को ये दिखा दूँ कि कभी कभार हमारे पास ऑलरेडी कायरल कार्बन होता है। मैंने पीछे ये चीज़ डिस्कस की थी कि वैसे हमने पीछे एक चीज़ जो है वो स्किप इसलिए की है कि यह मुझे लगता था कि सिर्फ आप लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे ज़्यादा वो करें। तो यहाँ एक एरोमेटिक की भी एग्जांपल आ जाती है, अगर किसी को एरोमेटिक में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगी। चलें जी, वो कहते हैं कि एक और पॉसिबिलिटीज़, ये मैंने ये कहा कि ऊपर वाली एग्जाम्पल में हमारे पास कायरल कार्बन नहीं था, हमने बाद में बनाया। ठीक है जी, कायरल कार्बन कैसे नहीं था हमारे पास, इस एग्जांपल को देखें, ये वाले तो डबल बॉन्ड है तो इनके साथ 1 2 और ये 3 चीज़ें थी, 3 1, ये वाला ग्रुप 2, ये वाला ग्रुप 3। हमारे पास कायरल में 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, तो यहाँ 3 था तो यहाँ कायरल कार्बन नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो वो हमें चले जी, हम एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। उसमें था हमारे पास ऑलरेडी कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, तो देखते हैं ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है जिसके साथ मिथाइल लगा हुआ है। तो ये देखते हैं HBr आएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव है, ये आएगा। एक बार ये जो है Br यहाँ होगा, दूसरी बार Br यहाँ होगा, तो ये क्या बना, ये डाई स्टीरियो आइसोमर बने, मीन्स कि ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की। अब इनको इनके दरमियान ऐसे लाइन लगाए दोनों को रखें तो इनकी बहुत ही पोजीशंस चेंज है। इसमें देखते हैं कि हमारे पास R और S कैसे आएगा। लेट सपोज ये देखें, इसी को ऐसे लेटा दें आप लोग, तो मीन्स के ऐसे कर दें, अभी भी बेंजीन रिंग ही है ना, अगर इसे इस तरीके से देखें तो ये बेंजीन रिंग है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर इस रिंग को ऐसे कर दें और ऐसे कर दें तो यहाँ हमारा पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है जी, ये पॉजिटिव मैंने ऊपर शो कर दिया इस पे। अब जो है हमारे पास यहाँ पे अगर Br नेगेटिव जो है वो आएगा, वो कहाँ पे लगेगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। दो पॉसिबिलिटीज़ में एक Br और ये H, ठीक है जी, और दूसरा हमारे पास एक Br यहाँ और एक H यहाँ। चलें जी, इसी की तरह भी अगर मैं आपको करके दिखा दूँ तो मेरे पास ऐसे होगा। कुछ बच्चे इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यही बात आएगी, एक बार ये ऊपर लगेगा, एक बार नीचे लगेगा, और एक बार जो है ये Br नीचे लगेगा और H जो है वो ऊपर लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये ना लगाएं क्योंकि डबल बॉन्ड हमने जो है वो किया है।
डबल बॉन्ड पे ही काम किया। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई। तो यही था कि हमारे पास जो है आज का लेक्चर के स्टीरियो केमिस्ट्री जो है इसी चीज़ पे डिपेंड करती है हमारे पास कि रेज़मिक मिक्सचर आना चाहिए। रेज़मिक मिक्सचर का मतलब है कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक भी नहीं है, उस पर कोई स्टीरियो सिलेक्टिविटी अप्लाई नहीं हो रही हमारे पास। सिर्फ वो इसमें एक और चीज़ है कि sp2 कार्बन जो है ना वो कन्वर्ट होगा sp3 कार्बन में। ठीक है, ऑन दी होल एक समरी आप लोगों को दे दूं कि इतना ज़्यादा समझाने का मतलब मेरा क्या था। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन की। हमने अभी अनसिमेट्रिकल की ली और एरोमेटिक की, तो सिमेट्रिकल एल्कीन की एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग। अब इसका देखें कि हमारे पास यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक में CH इस पे पॉजिटिव आएगा और ये CH3 बनेगा, मींस के इसके पास जो है हाइड्रोजन चला गया, ये 2 से 3 हो गया और इसके पास HBr का रिएक्शन करवा लें, यहाँ Br आके अटैच होगा और एक बार इसके पास गया और इस पे पॉजिटिव आ गया। यहाँ तक बात। अब ये दो हमारे पास क्या बन गए, कैटाइन, कार्बोकैटाइन। ये क्या है, ये sp2 है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप लोगों ने ये देखनी है कि हमारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन का आप टॉपिक खोलें उस पे sp2 जो होते हैं, जो कार्बन या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो होते हैं ट्राइगोनल प्लानर। और ट्राइगोनल प्लानर में हमेशा हमारे पास जो है पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो क्या करें, R भी दें और S का मिक्सचर दें और उसे हम कहेंगे रेज़मिक मिक्सचर। ठीक है जी, ये एक पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगर जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतना लेक्चर में इतनी ज़्यादा डिटेल चली गई, तो उनके लिए एक छोटा सा ये पॉइंट है कि हमारे पास जो है यहाँ पे sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लानर होता है, और ये वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन पे पॉसिबिलिटीज़ या ऊपर से होती है या नीचे से पॉसिबिलिटीज़ होती है। एक और यहाँ पॉइंट भी ये है कि हमारे पास जो है यहाँ पे कायरल कार्बन ही नहीं था, तो स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं आ रहा। आपने एक चीज़ ये भी वो करनी है यहाँ पे, कैसे, जैसे ये CH3 है, ये CH2 पॉजिटिव कर लें तो इसका कैसे बनेगा, ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल बनेगा ना। तो एक Br यहाँ से भी आ सकता है, रिएक्ट कर सकता है, और यहाँ से भी। तो बात यहाँ होगी दो किस्म। अब आप लोगों ने एक चीज़ ये याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कायरल कार्बन है या नहीं है। कायरल कार्बन होने या ना होने से हमारे पास डाई स्टीरियोमर बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर बनेंगे या एनेंशियोमर बनेंगे, वो उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए था। अगर ऑन दी होल मैं कहूँ कि मेरे पास स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आ रही है, तो वो कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा उसकी। बस यही कहेंगे कि हमारे पास ट्राइगोनल प्लानर मॉलिक्यूल थे, वो sp2 हाइब्रिडाइज थे, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था। रेज़मिक मिक्सचर दे रहे थे, 50-50% दे रहे थे। ठीक है जी, अगर यहाँ पे आप लोग कायरल और ए कायरल की बात करेंगे तो हमारे पास आप लोग ये भी बताएंगे कि एनेंशियोमर्स कैसे आ रहे थे और डाई स्टीरियो आइसोमर कैसे आ रहे थे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। बस एक छोटा सा शॉर्ट सा पॉइंट ये याद रख लें कि हमारे पास यहाँ कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ये स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं होते, ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी नहीं होते। HBr का जो रिएक्शन होता है ये उसकी बात हो रही है। चले जी, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का यहीं पे टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके नोट्स अवेलेबल हैं इसी चैनल पे। चलें जी, अगली वीडियो में मिलते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे एडिशन रिएक्शंस को। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।